भैया ऐसी कोई लाइन बताइए जिसे सुन के आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। सुनो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट एक्सप्लोरर पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। और आज की इस वीडियो में हम घूमने जा रहे हैं चित्रकूट धाम को, जहां पर कि रामायण काल में श्री राम जी ने अपना अधिकतम वनवास का अधिकतम समय यहीं पर व्यतीत किया था। तो इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पर भरत मिलाप भी यहीं पर रहा और भी बहुत सारी घटनाएँ जो यहाँ पर घटित हुई थी रामायण काल में। तो वो सारी की सारी घटनाएँ और सारी की सारी जगह हम आज एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप इस वीडियो को पूरा देखें और ना देखें, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इस जगह की बहुत अधिक मान्यता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो गेस्ट हाउस है टूरिज़्म का, इसके यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है। इस पर यहाँ पर जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उन सब की जानकारियाँ लिखी है। पहला है रामघाट, फिर हनुमान धारा, फिर कादमगिरी, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, राम दर्शन, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, भारतपुर। तो सबसे पहले चलते हैं रामघाट पे और उसके बाद में आसपास का देखेंगे। ऑलरेडी शाम के 5:30 बज चुके हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि रामघाट या आसपास के जो भी स्पॉट है 4-5 वो भी कवर कर लूँ। तो सुबह 3-4 घंटे में सारा कवर के दोपहर तक मैं निकल जाऊँ। अपनी बुलटो रेडी और अब हम जा रहे हैं रामघाट की तरफ। मैं पहुँच गया हूँ रामघाट और ये सिटी का या फिर जो टाउन है इसका सेंटर पॉइंट है। दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी बोट लगी हुई है, आप इन बोटिंग कर सकते हैं इसके थ्रू और इस नदी में बोटिंग कर सकते हैं। सामने वहाँ पर शाम के 6:30 बजे 7 बजे आरती होती है। तो मेरे ख्याल से बोटिंग का सबसे बेस्ट टाइम यही है कि जब वहाँ पे आरती चल रही है तब आप बोट लेके जाइए और आराम से निहारिए उस दृश्य को। अभी आरती के समय मैं करूँगा कंप्लीट यहाँ पर रामघाट को। उससे पहले मैं जा रहा हूँ कादमगिरी या कामदगिरी पर्वत, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो भी इंसान मन्नत मांगते हैं, जो भी उनकी कामनाएँ होती है वो संपूर्ण पूरी होती है। और उसी के बाद में आता है लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ से लक्ष्मण जी जो है पहरा देते थे। तो हर धार्मिक स्थल की जैसे यहाँ पर भी एक बड़ा सा बाजार है। कामदगिरी जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है और जब भगवान राम अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और इसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी कामनाएँ मांगता है उनकी संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती है। माता कौशल्या जी का लगता तो बाकी भी श्रृंगार तो इनका बाकी है। चलो फिर ये माता कौशल्या जी का और सभी वो माताओं का। माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान, तीनों लोग के सभी देवी देवता यहाँ पर। ये माता कौशल्या का चरण ये तो ये माता कौशल्या के चरण है। और जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो इधर से ये परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप ये परिक्रमा करते हैं तो आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी आपने यहाँ पे विश मांगी है, आप मन में रख के पूरी परिक्रमा कीजिए, वो विश या वो कामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण टेम्पल की तरफ। मैं अभी दर्शन के लिए बाइक से जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी 6 महीने से बाइक ले जाना ऊपर अलाउ कर दिया, तो सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। मैं बाइक से ही जा रहा हूँ।
अब हम पहुंच गए रामायण संग्रहालय। अभी ये खुला नहीं है। रामायण दर्शन म्यूजियम बन रहा है, ये अभी बन के रेडी नहीं हुआ है। इसमें संपूर्ण रामायण की छायाचित्र हैं वो उकेरे गए हैं और अंदर म्यूजियम बन रहा है। तो जब लक्ष्मण जी और श्री राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो भरत जी उनसे मिलने आए, उनसे आग्रह किया कि आप भगवान हमको ना छोड़ के जाइए, वापस अयोध्या चलिए और आप राज कीजिए। तो प्रभु श्री राम ने का मना कर दिया कि नहीं, हमने वचन दिया है पिताजी को और हम अब पूरा वनवास कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने भरत जी ने प्रभु श्री राम से चरण पादुका मांगी, मतलब चप्पल आप बोले फुटवेयर, वो मांगे। तो प्रभु श्री राम ने वो दे दिए और जैसे ही उन्होंने चरण पादुका उतारी तो ये एक सीन यहाँ पर बता रहे हैं इस मूर्ति के द्वारा। और उनके चरण जैसे ही धरती को छुए भगवान श्री राम के, तो यहाँ पर निशान बन गए। मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह को भरत मिलाप जगह कहा जाता है। यहाँ पर भरत जी प्रभु श्री राम से मिले थे। बाबा जी, ये कृष्ण जी हैं या राम जी? राम लक्ष्मण जानकी। वो लेके चले गए थे भरत जी अयोध्या, नंदीग्राम में रख करके पूजा किए। अयोध्या में? हाँ, अयोध्या में। हाँ वो वहाँ के। तो ये प्रतीक स्वरूप है, ये उनका प्रतीक है कि भगवान यहाँ मिले, पादुका दिए। जैसे वो सीन बना हुआ है। हाँ, चरण पादुका मिलने से चरण चिन्ह बन गए, हाँ, पत्थर पिघल गए। वो जगह मेन भरत मिलाप है, चरण चिन्ह। तो ये परिक्रमा मार्ग पे ही आगे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे है। शाम के 7 बज चुके हैं। मैं पहुंच गया हूं रामघाट और यहाँ पर अभी आरती होने जा रही है।
ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी, बीच में 4 मूर्ति राजा जनक शत्रुघ्न जी महाराज, सुकीर्ति मैया, सुनैना मैया, तीसरे लाइन में है तीनों महारानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, साइड में है तिरुपति बालाजी है, कृष्ण जी है, राधा जी है, बलदाऊ जी हैं, काले काले ठाकुर जी शालिग्राम। और ये काले वाले ठाकुर जी भगवान राम की पर्णकुटी है। पर्णकुटी मतलब? पर्णकुटी भगवान राम वनवास काल में 11.5 वर्ष इसी स्थान पे निवास किए। हाँ हाँ 771 वर्ष पुराना मंदिर है ये। 771 वर्ष? 771 वर्ष पुराना। मतलब मंदिर तो बाद में बना होगा जब उन्होंने निवास किया। भगवान राम तो 9.5 लाख वर्ष हो गया। हाँ हाँ हाँ। मंदिर 771 वर्ष पुराना मंदिर है। ऊपर में बीच की मूर्ति है भगवान राम, माता जानकी, बगल में शंकर जी, पार्वती जी, इधर विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी। भगवान राम की पर्णकुटी है ये। अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो गोदावरी नदी है वो यहाँ पर माता जानकी से बात करने के लिए गुप्त तरीके से प्रकट हुई थी और फिर वो गुफा के द्वारा प्रवाहित होकर जानकी जी से मिली और उनसे बातें करती थी। तो ये देख रहे हैं सती अनसुईया के लिए जो रास्ता है वो लेफ़्ट साइड में आपको जाना है और गुप्त गोदावरी अभी भी 8.5 किलोमीटर आगे है। तो पहले मैं सती अनसुईया की तरफ जाता हूँ। सती अनसुईया आश्रम है ये। बहुत विशाल है ये। श्री परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट। तो जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनके भी एक गुरु थे। आप सीढ़ियों में जैसे ही चढ़ेंगे तो नंदी जी से और यहाँ पर एक शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप घंटा बजाइए और फिर आगे मंदिर में प्रवेश करें। तो ये प्रवेश द्वार है और वो निकास है। यहाँ पर जलकूप लगा है, मतलब नल है। आप चाहें तो अपने हाथ यहाँ पर धो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो अपने हाथ धो के स्वच्छ करके जाएं, ताकि जब आप वहाँ को जलामृत आपको मिले तो आप उसका अच्छे से सेवन कर सकें। तो धो लेते हैं हम भी हमारे हाथ। तो त्रिदेवियाँ एक बार पथ विमुक्त होकर भटक गई और उनको भगवान का त्रिदेव का विस्मरण नहीं रहा। फिर वो सती अनसुईया के पास आए। इन्होंने उन त्रिदेवियों को वापस पतिव्रता धर्म वो समझाया और उसके बाद में उनको स्मरण हुआ अपने त्रिदेव का। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। आपको अपना कैमरा या मोबाइल जो है अपने पॉकेट में रखना होगा और फिर आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर रामायण काल, महाभारत काल से लेकर जितने भी सतियों के जो भी जीवन काल की घटनाएं हैं वो सारी की सारी वर्णित है। भिन्न भिन्न भित्ति चित्र बना रखे हैं। तो जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी विशाल है। आपको संपूर्ण जीवन काल देखने को मिलेगा भिन्न भिन्न सतियों का। यहाँ पर बाइक जाता है ना आगे। अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। In 200 meters, you will arrive at your destination. बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है। आगे रास्ता जाता है तो पूरा पानी पानी कीचड़ कीचड़ मिलेगा। तो शूज़ भी मैंने यहीं पे उतार दिए। जहाँ से भी आप प्रसाद लें अपनी बाइक वहाँ पे पार्क कर सकते हैं और फिर अब आगे हम पैदल जाएंगे। यहाँ से टिकट लेना होगा। वैसे व्यक्ति का 20 रुपये चार्ज लगेगा। हाँ, ये टिकट लीजिए। थैंक यू।
ये देखिए, ये अभी जो ऊपर सीला लटक रखी है, इसको खटखटा चोर खा देते हैं, खटखटा राक्षस। तो इसको तीर से उन्होंने बांध दिया था, लक्ष्मण जी ने अपने शब्दवेदी तीर से। खटखटा चोर की कहानी क्या है? एक मयंक नाम का राक्षस यहाँ रहता था। अच्छा। जो ऋषि मुनियों को परेशान करता था। माता सीता जी कुंड में स्नान कर रही थी तो ये राक्षस आया, माता सीता जी के कपड़ा लेके भागने लगा। तो लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों के बाद सप्तवेदी बाण से उस राक्षस को उल्टा टांग दिया और उसको पत्थर बना दिया। वो किधर है? हाँ, शिला हिलाने से हिलती है, खटखट की आवाज़ निकलती है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर। खटखटा चोर। इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है, फिर वापस आना है। फिर वापस कितना जल है। आप जाइए, मैं देख रहा हूँ आपको। आप चौधारी हो गया काम। जल दूर से देखने पर आपको लगेगा गहरा है, लेकिन आधा पिटी है ये। यहाँ की क्या कहानी है महाराज? धनुष कुंड, धनुष से आकार बह नहीं रहे। हाँ हाँ, पूरा ऐसा। धनुष बना हुआ है ये। ऐसे करके ऐसे निकाला होगा पानी। इतना ही गहरा है, इससे गहरा है? आप जा रहे हैं इससे गहरा है? यहाँ तक आएगा, जंगह तक आएगा। तो जिनको ट्रेकिंग करनी है वो शॉर्ट्स में है, और ये 1 किलोमीटर लंबी केव है, इसमें जा सकते हैं। गुफा में जल 1 मीटर ही इसलिए बना रहता है क्योंकि उसमें निकास की व्यवस्था है। ये देखिए, ये जो जल है ये गुफा से ही आ रहा है। ये देखिए, यूपी में एमपी से 13 रुपये सस्ता है पेट्रोल। तो लोग कनस्तर और जरीकन भरा भरा कर ले जाते हैं और उधर बेचते हैं 8-8, 9-9 रुपये में। फिर भी 3-4 रुपये का जो भरवाता है उसको फ़ायदा हो जाता है, और इनके 8-9 रुपये पर लीटर बच जाते हैं। तो ये नुकसान होता है। तो हो गया साहब चित्रकूट धाम पूरा का पूरा कवर, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जबलपुर की तरफ। रास्ते में से मैं आकोला पोस्ट से ही ऋषि को पिक करूँगा, और उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊँगा जबलपुर की तरफ। पहुंच चुके हैं हम जबलपुर, और इसी के साथ आज की यात्रा में यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।